तो सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में जो है हम लोगों ने IS-40 क्लोज किया था। ठीक है, IS-40 हम लोगों ने कंक्लूड किया था। अभी जो है, अच्छा मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? तुम लोगों को कोई लैगिंग वगैरह तो नहीं हो रही? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, कोई लैगिंग वगैरह तो नहीं हो रही है प्लीज़। नहीं सर, अभी तक तो सही आ रही है। चलो, दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू पीपल। अच्छा सर, जो आज का हम लोगों का टॉपिक है, दिस इज IS-20 गवर्नमेंट असिस्टेंस। सही है सर? गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है, अच्छा मेरी आवाज़ अगर लैग कर रही हो या कम आ रही हो ना, तो प्लीज़ फील फ्री टू लेट मी नो। अच्छा सर, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, अच्छा मैं तुम लोगों से एक दफ़ा जो है ना वो स्क्रीन शेयर कर लूँ, आई मीन डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँ। मेरे साथ लाइन पर ही रहो तुम लोग। सर IS-20 की समरी आप लोगों को मिली? देखो व्हाट्सएप पे मुझे बताओ, कंफर्म करो। IS-20 की समरी आप लोगों को मिली यस सर, व्हाट्सएप मिल पे? गई। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो बस ये तुम लोग अपने सामने रखना। सर इस टॉपिक को मैं क्विकली स्टार्ट करवाता हूँ। देखो यार, IS-20 इट्स अबाउट गवर्नमेंट असिस्टेंस। सर गवर्नमेंट असिस्टेंस बाजू का ऐसा होता है कि कंपनी किसी, गवर्नमेंट जो है वो किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो है ना आपको असिस्टेंस देती है। सही है? फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने जो है लेट्स से हसन मारफानी को कांटेक्ट करा के यार आप अगर जो है हैदराबाद में कोई फैक्ट्री लगाओगे तो हम आपको जो है 50% जो है जो भी आपका कॉस्ट होगी उसका 50% हम आपको रीइंबर्स करेंगे। तो टेक्निकली दिस इज गवर्नमेंट असिस्टेंस टू हसन मारफानी। ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बोल दे कि यार जो भी प्लांट लगेगा गवर्नमेंट वो लगवा के देगी या फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट लगाएंगे। या जो टैक्स एग्जेम्पशन तुमने सुना होगा, जो है वो टैक्स फ्री जोन्स। सही है ना? वो जो टैक्स फ्री जोन्स होते हैं दैट्स एक्चुअली एन असिस्टेंस by the government to the businessmen so that the relevant industry can be promoted। ठीक है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है बिजनेसेस को, तो बिजनेस के लिए वो क्या है? बिजनेस के लिए टेक्निकली वो इनकम है। बिजनेस को कोई भी चीज अगर फ्री में मिल रही है वो तो उसके लिए इनकम है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है बिजनेस को, किसी बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, तो उस असिस्टेंस को बिजनेस की बुक्स में किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे? तुम मेरी बात समझे या नहीं समझे बच्चों? आप लोग कॉन्सेप्ट समझे या नहीं समझे? कॉन्सेप्ट क्या है कि सर अगर तो गवर्नमेंट किसी तरीके से किसी भी फॉर्म में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस को सपोर्ट कर रही है, बिजनेस को असिस्ट कर रही है, तो सर उस असिस्टेंस को, उस सपोर्ट को आप किस तरीके से अकाउंट फॉर करोगे? सर आप मेरे साथ हो या नहीं हो? जल्दी से मैसेज करके बताओ, आपको समझ में आया या नहीं आया गवर्नमेंट असिस्टेंस का ये जो स्टैंडर्ड है ये क्यों लाया गया है? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? जल्दी से मैसेज करके बताओ। अच्छा, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यू पीपल आर क्लियर अप टिल हियर। अब बात करते हैं सर कि सर गवर्नमेंट असिस्टेंस दो किस्म की हो सकती है। सही है? गवर्नमेंट असिस्टेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अच्छा सर मैं काम करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड से भी जो है वो डेफिनेशन तुम लोगों को जो है पढ़ा देता हूँ ताकि स्टैंडर्ड की डेफिनेशन भी तुम्हें पता चल जाए। एक मिनट मेरे साथ ही रहना। सर कुछ की टर्म्स हैं जो मैं चाहूंगा तुम लोग इधर समझ लो। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सर गवर्नमेंट होती क्या है। अज्यूमिंग तुम लोग नन्हे काके हो, तुम लोगों को जो है ये चीज नहीं पता, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय गवर्नमेंट। इस स्टैंडर्ड के लिए, IS-20 के लिए गवर्नमेंट का मतलब क्या वाकई गवर्नमेंट होगा या कुछ और एजेंसीज भी आ सकती हैं जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो? तो यहाँ बता दिया कि भाई आप जब इस स्टैंडर्ड की बात करते हो IS-20 की,
तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? फॉर द पर्पसेस ऑफ IAS 20 द टर्म गवर्नमेंट refers not only to a government as is generally understood, but also the government agencies and similar bodies, whether local, national or international. इट मीन्स कि सर गवर्नमेंट के अंदर इस स्टैंडर्ड के लिए जब गवर्नमेंट असिस्टेंस की हम बात करेंगे तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं शामिल, बल्कि गवर्नमेंट का अगर कोई इदारा है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो इस स्टैंडर्ड के लिए गवर्नमेंट में वो दूसरी एजेंसीज भी आ जाएंगी। सिमिलरली इट मीन्स अगर IMF से लोन मिल रहा है तो IMF जो है वो भी गवर्नमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा इस स्टैंडर्ड के लिए। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फतूर? आर वी वेरी क्लियर ऑन कि सर व्हाट इज मेंट बाय गवर्नमेंट? गवर्नमेंट मींस सर एक तो आपकी हुकूमत, दूसरा अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको कोई ग्रांट दे रहा है तो क्या वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में आएगा? जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज अ गवर्नमेंट एजेंसी। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर है, गवर्नमेंट के हवाले से क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब सर गवर्नमेंट असिस्टेंस होती क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। सर गवर्नमेंट असिस्टेंस इज एक्शन taken by the government designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria. Government assistance for the purposes of IAS 20 doesn't include benefits provided only indirectly through actions affecting general trading conditions, such as the provision of infrastructure in the development areas or imposition of trading constraints on competitors. सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हारी MCQ में आ सकती है ये चीज। तो इस चीज पे सर मुतवज्जे रहे। ये जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। सर व्हाट इज मेंट बाय गवर्नमेंट असिस्टेंस? सर कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट अगर गवर्नमेंट से आपको मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में आएगा। मगर याद रखना, अगर कोई गवर्नमेंट कोई रोड बना के दे रही है आपको, फॉर एग्जांपल कोरंगी का रोड, अपन लोगों को पता है कि कोरंगी का रोड जो है वो नॉर्मली खराब है, सही है ना, पथरीला है, अगर गवर्नमेंट उसे बना देती है ताकि जनरल ट्रेडिंग जो है एक्टिविटी को प्रोमोट कर सके, तो क्या वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में आएगा? नहीं सर। अगर तो गवर्नमेंट एट लार्ज कोई काम कर रही है, एट लार्ज कोई काम कर रही है, उसकी वजह से इनडायरेक्टली ट्रेड को प्रमोशन मिल रही है, तो क्या वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में आएगा? नहीं सर, वो गले नबी नहीं लो बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो सर आई होप आपको क्लियर है कि अगर जनरल कोई कंडीशन है, गवर्नमेंट कोई जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलपमेंट करवा रही है, उसकी वजह से बिजनेस को फायदा हो रहा है, तो वो IAS 20 वाली डेफिनेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली अगर लेट से गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर बैन लगाती है ताकि उसकी लोकल इंडस्ट्री, जैसे अभी लगाया हुआ है, तो जो इंपोर्टर्स हैं वो सारे परेशान हैं। अब आपको पता है कि इंपोर्टेड आइटम्स पे बैन लगाया हुआ है, तो जो लोकल इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा। तो क्या वो IAS 20 वाली गवर्नमेंट असिस्टेंस में आएगा? नहीं सर, वो भी नहीं आएगा। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सर, याद रखो गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब क्या है। गवर्नमेंट जो भी आपको इमदाद दे रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कोई भी आपको इमदाद दे रही है, कोई भी सपोर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको पैसे दे दिए, आपको कोई प्लांट लगा के दे दिया, आपको कोई सब्सिडी दे दी, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में आएगा। अलबत्ता दो चीजें गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। एक तो जो जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट करती है, फॉर एग्जांपल रोड बनवा दिए, सही है ना, फॉर एग्जांपल जो है कोई डैम बनवा दिया, उसकी वजह से अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस में नहीं आएगा इस स्टैंडर्ड के तहत। आम फहम जबान में तो तुम उसे गवर्नमेंट असिस्टेंस कह सकते हो। सिमिलरली अगर तो कोई फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट्स लगा दिए, लेट्स से इंपोर्ट बंद कर दी, उससे तुम्हें फायदा हो रहा है लोकल इंडस्ट्री को, तो वो भी गवर्नमेंट असिस्टेंस में नहीं आएगा इस स्टैंडर्ड के लिए। तो सर जल्दी से मुझे बताओ, आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? आप लोगों को क्लियर है कि सर गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है? किसी के दिमाग में कोई भी कीड़े, कोई सवाल, कोई पसूड़ी, कोई परेशानी, मुझसे बात करो। हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वी आर वेरी क्लियर ऑन कि सर गवर्नमेंट क्या है। लेट मी क्विकली रीइटरेट फॉर ऑल ऑफ यू। सब जवाब देंगे, कोई नेपाली नहीं बना हुआ है। आई वांट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्लीज रिस्पॉन्ड करो, ठीक है ना। सर मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, सर गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं आती बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, FBR हो गया, सही है ना।
गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या चीज होती है सर? गवर्नमेंट किसी भी किस्म की इमदाद अगर बिजनेस को दे रही है, दिस कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अलबत्ता अगर कोई जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट गवर्नमेंट कर रही है, या फिर जो है फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट लगा रही है, लेट्स से इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, उसकी वजह से तुम्हें इनडायरेक्टली फायदा हो रहा है बिजनेस को, तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा सर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि सर गवर्नमेंट असिस्टेंस की कितनी टाइप्स हैं, ये मैंने आप लोगों से, अच्छा देखो प्लीज ये नोटिंग आप लोगों ने, अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं मगर अभी भी कुछ हडाराम बच्चे हैं जो मैसेज करके नहीं बता रहे, ठीक है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ठंडखोरी नहीं करो, थोड़ा सा लिख लो, मैसेज करके मुझे जरूर बताओ, अगर कोई सवाल है तो भी बताओ, अगर कोई सब कुछ क्लियर है तो भी बताओ, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं सर कि गवर्नमेंट असिस्टेंस कितने किस्म की होती है? गवर्नमेंट असिस्टेंस कितने किस्म की होती है? सर गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो दो किस्म की होती है, सही है ना? टाइप्स बता रहा हूँ इसकी। एक होती है गवर्नमेंट ग्रांट और एक होती है अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस। सर ये क्या होती है, ये क्या चीज है? तो बताता हूँ। सर गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है और अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, पहले हम समझ लेते हैं गवर्नमेंट ग्रांट और अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, फिर हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट क्या होती है, देन वी हैड अ डिस्कशन ऑन के सर गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि सर गवर्नमेंट असिस्टेंस की कितनी टाइप्स हैं। तो सर दो टाइप्स हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस की, एक है गवर्नमेंट ग्रांट और एक है अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस। सो लेट्स क्विकली सी व्हाट इज मेंट बाय गवर्नमेंट ग्रांट। पहले हम गवर्नमेंट ग्रांट को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। सर गवर्नमेंट ग्रांट क्या चीज है, आओ देख लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। सर ये एक टाइप है गवर्नमेंट असिस्टेंस की दैट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी in return for past or future compliance by the entity with certain conditions relating to its operating activities। सर गवर्नमेंट ग्रांट ये ऐसी टाइप है गवर्नमेंट असिस्टेंस की जिसमें कुछ ट्रांसफर हो रहा होता है गवर्नमेंट से बिजनेस को। क्यों ट्रांसफर होता है? क्योंकि बिजनेस ने जो है कुछ कंडीशंस पूरी की होती हैं गवर्नमेंट की। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट अगर आपको असिस्टेंस दे रही है तो गवर्नमेंट वुड बी एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू इन रिटर्न, या सम सॉर्ट ऑफ कंप्लायंस फ्रॉम यू इन रिटर्न। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट बोलती है हैदराबाद में फैक्ट्री लगाओ, सही है, या गवर्नमेंट बोलती है लाड़काना में फैक्ट्री लगाओ, और वहां तुम जितने भी लोग रखोगे ना लाड़काना में, जितने भी लोग रखोगे उसका 50% सैलरी गवर्नमेंट रीइंबर्स करेगी। तो टेक्निकली गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू असिस्टेंस, मगर गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई कि तुम जो बंदे अपॉइंट करोगे, जो बंदे एम्प्लॉय करोगे, वो लाड़काना के लोकल्स होने वाले। तो यहाँ गवर्नमेंट जो है वो आपको असिस्टेंस दे रही है इन द फॉर्म ऑफ 50% ऑफ द रीइंबर्समेंट ऑफ योर सैलरी। उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, आपने वहां के 100 बंदों को एम्प्लॉय करना है। तो सर यहाँ जो है ये गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है सर, ये गवर्नमेंट ग्रांट है। क्यों? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट से आपको कुछ मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? वो 50% आपको जो है रीइंबर्समेंट मिल रही है, ठीक है। अलबत्ता याद रखो गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर दो चीजें कभी भी शामिल नहीं होती। गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर दो बच्चों म्यूट कर दो, मैं म्यूट कर देता हूँ। अगर किसी का कोई सवाल है तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकता है, सही है। अच्छा सर, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ सर, गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट असिस्टेंस की वो टाइप है जिसमें गवर्नमेंट से बिजनेस को कुछ मिल रहा होता है मॉनेटरी टर्म्स में या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में, कोई भी टेंजिबल चीज मिल रही होती है, ठीक है ना। अब सर दो चीजें याद रखना गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर नहीं आती, दोज फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस दैट कैन नॉट बी रीजनेबली बी वैल्यूड। सर वो गवर्नमेंट की सपोर्ट जिसकी आप वैल्यू नहीं लगा सकते। सर इसकी क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल मोती मेरे पास आया या मोती स्टेट बैंक के पास गया, मोती बैंक लिमिटेड एक बैंक है मोती बैंक। अब मोती बैंक लिमिटेड को जो है कोई एडवाइस चाहिए थी, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, तो वो स्टेट बैंक के पास गया, स्टेट बैंक ने जो है उसको क्लैरिफिकेशन दे दी, टेक्निकली स्टेट बैंक ने उसे सपोर्ट किया, उसे हेल्प आउट किया। तो मुझे बताओ ये जो स्टेट बैंक ने इसको सपोर्ट किया है, किसी इसकी क्यूरी पे क्लैरिफिकेशन दी है, इज इट एन असिस्टेंस, इज इट अ गवर्नमेंट असिस्टेंस? जल्दी से मैसेज करके बताओ। स्टेट बैंक ने जो इसको क्लैरिफिकेशन दी है या उसकी क्यूरी का, यस इट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस, इट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस, गवर्नमेंट ने असिस्ट किया है उसे, बट इज इट गवर्नमेंट ग्रांट?
Is it government grant? No, this is not government grant. Reason being, यहाँ जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है उसकी वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने तो सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन दी। हाँ मैं मानता हूँ गवर्नमेंट हैज, स्टेट बैंक हैज असिस्टेड मोती बैंक लिमिटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लैरिफिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ कंसल्टेंसी, और कोई ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। और आप ये जो गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफिकेशन दी है उसको आप वैल्यू भी नहीं कर सकते, तो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस तो कहलाएगी मगर ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। और अगर आप बोल भी देते हो सर नॉलेज ट्रांसफर भी है, तो सर इसमें आप वैल्यू नहीं बता सकते कितने रुपए की वैल्यू है ये क्लैरिफिकेशन की। इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस विद गवर्नमेंट दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस। सर बाजूकात होता है, आपको पता है ना, गवर्नमेंट से ठेकेदारी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, गवर्नमेंट के जो है वो बोलते हैं ना ठेकेदार हैं, गवर्नमेंट को दायरे में रोडें बनवानी होती हैं, तो वो हम जैसे लोगों को इसे प्राइवेट सेक्टर से ही बनवाती है। अब लेट्स से हमारे पास कौन है बच्चा, खुजैमा, लेट्स से खुजैमा कंस्ट्रक्शन जो है वो थी। अब गवर्नमेंट ने जो है खुजैमा कंस्ट्रक्शन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आप रोड बना के दो फरंगी का, सही है। अब खुजैमा कंस्ट्रक्शन जो है वो उससे 100 मिलियन चार्ज करता है रोड बनाने के लिए, तो मुझे बताओ ये जो 100 मिलियन है क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएगी? नो, दैट्स द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये तो उसने रोड बना रहा है, उसके अगेंस्ट उसको पैसे मिल रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में या गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो आई होप सर आप लोगों को, आई होप यार ये देखो सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू गवर्नमेंट असिस्टेंस। सर मुझे ये पूछना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड्स मस्ट प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटिटी, तो जो एडवाइस थी दैट डिड नॉट रियली प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट, या अगर कोई एडवाइजरी लेवल पे हो तो मतलब मेरी बात सुन ले अबू बकर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जरा सा जो है ना तेरे पीछे से जो है ना वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा जो है ना वो डिस्टोर्शन हो रही है, तो जरा देख ले, वो डिस्टोर्शन कम कर दे फिर सवाल कर ले। शोर शराबा जो है ना हो रहा है थोड़ा। सर इज इट बेटर नाउ? अब साफ आ रही है आवाज या अभी भी हाँ डिस्टॉर्शन? दैट्स बेटर ना, आप सवाल करो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट असिस्टेंट में इट सेज कि गवर्नमेंट असिस्टेंट एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट टू एन एंटिटी, सो एज फार एज एडवाइस इज कंसर्न, तो उसमें हमें कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट या कोई उसकी इकोनॉमिक वैल्यू डायरेक्टली नजर नहीं आ रही, तो हाँ तो हाउ डू दैट? अच्छा देखो, इकोनॉमिक बेनिफिट इन द सेंस कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, सही है ना, मगर यहाँ आपको फ्री में एडवाइस मिल रही है। यानी कंसल्टेंसी जब आप करते हो बाकायदा आप लॉयर्स हायर करते हो। जैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, हम लोगों को कोई भी लॉ लॉ इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन ना, हम कोई भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, मैं तुझे लाइव एग्जांपल दूं कि जब भी होता है ना, क्योंकि मेरा तो काम ही यही लॉ वगैरह में जो है वो डील करना है, तो सर होता ये है कि जब भी हम लोगों के पास ये बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैदर मोटा हो गए, एमटीसी हो गए, ये बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं, एक एक कंसल्टेंसी के 5-5 लाख रुपए लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार जब लॉ है तो हम जो है डायरेक्ट रेगुलेटर के पास क्यों नहीं चले जाते, हम कंसल्टेंट से क्यों पूछते हैं, तो मेरे 5-10 लाख रुपए बच जाते हैं। तो टेक्निकली अच्छा आपको ये पता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब सिर्फ आपको मिलना नहीं है, आपकी जेब से कम जाना भी इकोनॉमिक बेनिफिट का बढ़ना होता है। ठीक है मन्ना, अबू बकर, आई होप आपको क्लियर है बच्चा। यस सर, इट्स क्लियर। चलो दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग, माशाल्लाह। अच्छा सर, तो गवर्नमेंट ग्रांट के हवाले से लेट मी क्विकली रिइटरेट फॉर ऑल ऑफ यू। सर गवर्नमेंट ग्रांट जो है ये ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस है जिसमें कुछ रिसोर्सेज का ट्रांसफर होता है आपको या बिजनेस को, अगेंस्ट आप कुछ कंप्लायंस करते हो। अलबत्ता दो चीजें कभी भी गवर्नमेंट ग्रांट का हिस्सा नहीं बनेंगी। एक तो ऐसी असिस्टेंस जिसको आप वैल्यू नहीं कर सकते, इसकी मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी, एडवाइस फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। या फिर अगर आप कोई नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, उसके अगेंस्ट आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो दैट्स योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। दैट्स नॉट दैट इज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट असिस्टेंस और गवर्नमेंट ग्रांट। तो सर हम लोगों ने 3 बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं सर, वी हैड अ डिस्कशन एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग 3 थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू आईएस 20। आईएस 20 के अंदर अभी हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, 3 बातें पढ़ी। नंबर 1, गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट क्या होती है सर? गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो गई, हुकूमत हो गई, और उसका कोई भी इदारा,
सर गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है? सर कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में आएगा। अलबत्ता याद रखो जो जनरल आपकी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होती है जो गवर्नमेंट करती है, जैसे रोडें बनाना, वो IS-20 के तहत गवर्नमेंट असिस्टेंस में नहीं आएगा। या फिर अगर फॉर एग्जांपल कोई इंपोर्ट पे बैन लगाना, उसकी वजह से अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैक्रो पॉलिसी होती है, जैसे आजकल अभी किया हुआ है गवर्नमेंट ने। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो कितने किस्म की हो सकती है? तो सर गवर्नमेंट असिस्टेंस दो किस्म की हो सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट और अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस। सर गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? सर गवर्नमेंट ग्रांट वो असिस्टेंस होती है जिसमें कुछ रिसोर्स का ट्रांसफर हो रहा होता है। सर याद रखो दो किस्म की चीजें गवर्नमेंट ग्रांट का कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगी। एक वो असिस्टेंस जिसकी वैल्यू को आप मेजर नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट के साथ वो ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस एक्टिविटी के अंदर हो रही हैं वो गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अच्छा सर अल्लाह का शुक्र है आपने बता दिया कि गवर्नमेंट असिस्टेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है गवर्नमेंट ग्रांट और दूसरी होती है अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो सर अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है? तो सर याद रखो जो चीज गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती वो अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई एडवाइस दी है तो उसको आप गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं कहोगे, अलबत्ता उसे आप क्या कहोगे? अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो सर जो चीज गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होती वो क्या कहलाती है? वो अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाती है। सही है बच्चों? आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। आई होप बच्चों आप लोगों को क्लियर है। कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर, मुझसे बात करो, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर मैं वापस रिपीट कर दूं, हम लोगों ने तीन अहम बातें पढ़ी हैं। नंबर वन, वी हैड अ डिस्कशन ऑन व्हाट इज मेंट बाय गवर्नमेंट फॉर IS-20। we discussed that sir, when we talk about government under IS-20, so it includes government as well as government agencies and government owned or controlled entities. Then we had a discussion on this, sir, what is meant by government assistance under IS-20. So we discussed कि सर IS-20 के तहत गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोई भी आपको फायदा पहुंचा रही हो, सही है, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है। अलबत्ता दो चीजें, एक जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, और अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हुई है तो वो गवर्नमेंट असिस्टेंस की डेफिनेशन में नहीं आती है एज पर IS-20। अच्छा सर फिर गवर्नमेंट असिस्टेंस की कितनी टाइप्स होती हैं? सर दो टाइप्स होती हैं, गवर्नमेंट ग्रांट और अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस। फिर हमने पढ़ा कि सर गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? सर गवर्नमेंट ग्रांट वो असिस्टेंस होती है जिसमें कुछ रिसोर्सेज का ट्रांसफर हो रहा होता है टू द बिजनेस इन रिटर्न फॉर द कंप्लायंस। अलबत्ता गवर्नमेंट ग्रांट में दो चीजें नहीं आती, any assistance from the government which can't be valued, or those activities or those government or I would say कि वो एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट के साथ आप कर रहे हो जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो है वो आपको पैसा मिल रहा हो। फॉर एग्जांपल आपने जो है गवर्नमेंट से ठेके पे जो है रोड बनाने का ठेका लिया, उसमें गवर्नमेंट आपको दे रही है, तो दैट्स योर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट हैज नथिंग टू डू विद द ग्रांट, राइट। अब सर फिर हमने पढ़ा कि सर गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो दो टाइप्स की होती है, गवर्नमेंट ग्रांट होती है, तो सर तो दूसरी टाइप का मतलब क्या है? तो सर आसान सी चीज, वो असिस्टेंस जो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है वो अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएगी। सर उसकी एग्जांपल जैसे परमिशन, गवर्नमेंट ने किसी चीज की आपको परमिशन दे दी, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं है, सही है, तो ये कहाँ आएगी? ये गवर्नमेंट असिस्टेंस में आएगी। ये एडवाइस फ्रॉम गवर्नमेंट, तो सर ये गवर्नमेंट ग्रांट तो नहीं है, तो ये कहाँ आएगी? ये अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस में आएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? कोई सवाल? yes sir, but I have a question regarding government grant this time. वो ये हम्म, सर कि अगर government sometimes you know in an economic recession or when the market crashes, तो sometimes government जो है वो bail out भी करती है कुछ financial institutions को। In that case जो bail out होगा government की तरफ से, for instance it's like a domino effect, अगर आप 2008 financial crisis को देखें तो US government bailed out lots of banking and financial institutions, तो उसमें अगर बेल आउट करती है टू स्टॉप द डोमिनो इफेक्ट, तो वो भी इसका हिस्सा होगी या वुड दैट बी क्लासिफाइड अंडर एनी अदर स्टैंडर्ड? अबू बकर पहले तो जो तू इतनी मुश्किल अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा है ना, बेल आउट ने डोमिनो इफेक्ट, ये हम लोगों को समझ नहीं आता, सही है, आसान जबान में बता बाकी बच्चों के लिए भी, फिर मैं बताऊंगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई मार्केट वगैरह मतलब पैनिक होता है या मार्केट जो है वो मंदी की तरफ जाती है मार्केट, तो समटाइम्स गवर्नमेंट जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स को बचाने के लिए किसी को किसके जो डेट है समटाइम्स माफ कर देती है या खुद पे कर देती है उसकी तरफ से, जैसे 2008 में हुआ था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया था। तो इन दैट केस
दूसरी मार्केट्स को बचाने के लिए अगर किसी इदारे को गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है या उसके डेट जो है वो राइट ऑफ कर देती है, वो भी इसके अंडर क्लासिफाई होगा या वो किसी और स्टैंडर्ड? बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा सवाल किया। देख भाई, आसान से हल बता दूं। अगर तो गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक एंटिटी को फायदा दे रही है ना, किसी स्पेसिफिक एंटिटी को फायदा दे रही है, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट में आएगा। अगर तो वो किसी एंटिटी स्पेसिफिक एंटिटी को फायदा नहीं दे रही, वो जनरल ओवरऑल जो है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर कोई बेनिफिशियल काम कर रही है, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट पे बैन लगा देना, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं आएगा। जो तेरा वाला सिनेरियो है उसके अंदर जो है, एज यू सेड कि यार गवर्नमेंट ने जो है वो किसी बैंक को सपोर्ट किया या किसी कंपनी को सपोर्ट किया, तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ग्रांट में आएगा। बट सर ठीक है, उसका जो पर्पस था दैट वाज ऑफ द ग्रेटर गुड, के बाकी जो है बैंक्स उनको तो जो पे करना है वो भी बच जाए इससे, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट करती है अपने डेट के ऊपर तो दूसरे बैंक्स, दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी नुकसान होगा। जब तो बात तो ये सुन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। तो नहीं नहीं नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान सी ना, तो टेंशन क्यों लेते? तेरा भाई इधर बैठा हुआ है, मेरी बात सुन। लाड़काना के लोग ना बड़े फारिग घूम रहे थे, सही है, उनको दिन में भी भुट्टो दिखता था, बल्कि दिखता है। लाड़काना ही है ना? कौन सा है आदि? कौन से वो शहर के लाड़काना वाले ही है ना? अब गवर्नमेंट ने बोला कि यार लोग दिन में भी जो है ये लोग ख्वाब देखते हैं, तो एक काम करते हैं, इनको काम पे लगाते हैं, सही है ना? अब काम पे लगाने के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने जो है ना, अबू बकर, जो बहुत बड़ा माशाल्लाह जो है वो बिजनेस टाइकून है, उसको अप्रोच किया कि अबू बकर यार, हम तुम्हें फैक्ट्री लगा के देते हैं, वहां के लोगों को नौकरी पे लगाओ, तुम्हारी जितनी भी सैलरी का खर्चा होगा ना उसका 50% हम तुम्हें देंगे। तो अबू बकर मुझे यहाँ बता, गवर्नमेंट को जो फायदा पहुंचाना है ना, वो लाड़काना के लोगों को पहुंचाना है, उनको फरागत से बचाना है। अलबत्ता वो सपोर्ट किसको कर रही है? वो तुझे कर रही है। तो याद रख, गवर्नमेंट कोई भी असिस्टेंस देती है ना किसी भी स्पेसिफिक कंपनी को, उसका मकसद हमेशा ग्रेटर गुड ही होता है। तू समझ रहा है या नहीं समझ रहा मेरी बात? गवर्नमेंट हमेशा अगर किसी को भी सपोर्ट कर रही है तो उसका मकसद हमेशा ग्रेटर गुड होता है। तो यहाँ तू ये नहीं बोलेगा कि भाई यहाँ तो फायदा लाड़काना के लोगों को भी, हाँ भाई, इट्स अ विन विन सिचुएशन। सही है? समझ रहा है या नहीं समझ रहा वो वक्त? यस सर, बिल्कुल। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। कोई और सवाल, कोई और कीड़े, मुझसे बात करो। कोई भी सवाल, मुझसे बात करो। कोई भी सवाल। मनोसो मैसेज करके ही बता दो, क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। ओके, जबरदस्त। अभी भी कुछ हड़ाराम और ठंडकोर जो है अभी तक मैसेज नहीं कर रहे। तुम लोग इतनी नस्ती क्यों फैलाते हो? मैसेज जब मैं बोलता हूँ तुम लोगों को शर्म वरम नहीं आती है क्या? यानी जब तक 2-3 दफा तुम तुम लोगों को बोलो नहीं, तुम लोगों को समझ में ही नहीं आता, तुम लोगों को लगता है मैं लोरी वोरी सुनाता हूँ क्या? मुझे ये बताओ, या तो मैं लगता है कि इस तरीके से बोलता हूँ कि तुम लोगों को फील ही नहीं होता है यार? मुझे बताओ। या तो शायद मेरा बोलने का तरीका इस तरीके का है कि तुम लोगों को जो है जलील भी करो तो तुम लोगों को लगता है कि पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। सर सब समझ आ जाता है तभी नहीं बोलते। नहीं, तुम्हें समझ आ जाता है, ये तुम्हें पता है, मगर मुझे नहीं पता कि तुम्हें समझ आ जाता है। तो मुझे बताने के लिए जरूरी है कि तुम लिख के बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। अच्छा, कॉपी कर लिया या नहीं करा, ये बताओ। कॉपी किया या नहीं किया, जल्दी से बताओ। कॉपी किया या नहीं किया, जल्दी से बताओ। कॉपी कर लिया? हाँ 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 हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताने दो।
याद रखो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होती है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड इन योर बुक्स। सही है, रिकॉर्ड का मतलब ये है डेबिट क्रेडिट की एंट्री पड़ती है। अलबत्ता जो अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस है वो रिकॉर्ड नहीं होती, वो डिस्क्लोज होती है, सिर्फ वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोज होती है। डिस्क्लोज का मतलब ये है आप सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, डेबिट क्रेडिट एंट्री नहीं लगाते। अलबत्ता रिकॉग्नाइज करने का मतलब है बाकायदा डेबिट क्रेडिट एंट्री लगाते हो। क्लियर है इधर तक? गवर्नमेंट ग्रांट आपकी बुक्स में रिकॉर्ड होती है, अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ डिस्क्लोज होती है। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़े, जल्दी से बताओ। और कॉपी कर लिया तो मुझे मैसेज करके बता देना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कॉपी कर लिया तो मुझे बता देना प्लीज। कॉपी कर लिया तो मुझे बता देना। अगर स्क्रीनशॉट लेते हो तो भले बाद में कॉपी कर लेना, सही है, फिर भले स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। सर अब सवाल ये पैदा होता है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो है आप उसको अपनी बुक्स में देखो। गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना, ये टेक्निक
अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? जरा मुझे बताओ, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? आई डोंट नो, पता नहीं यार, ये नेट का इशू हुआ है कुछ मेरे यहाँ। सही है, एक मिनट मेरे साथ तुम लोग रहो इधर ही। एक मिनट रुको, मैं जरा एक मिनट रुको। आदि कनेक्ट करने की कोशिश कर। बच्चों एक मिनट रुको, इधर नहीं चलेगा मेरे ख्याल से। हाँ? एक मिनट यार, मैं जरा ये स्क्रीन शेयर कर दूं तुम लोगों से। सॉरी, नहीं नहीं, ऐसे बैलेंस कैसे खत्म हो सकता है? ग्रुप पे मैसेज कर दो। अब चल रहा है? ओके। अब नेट चल रहा है? मोती, ग्रुप पे मैसेज कर दे कि मैंने रीजॉइन कर लिया है, ताकि जो बच्चे। Due to some reasons, I couldn't attend the previous year. Can you let me know where can I get access which I previously missed? सर्वर एक काम करो, शेजर से या बासित से जो है वो कांटेक्ट कर लो। सर्वर, तुम क्लास में हो या नहीं हो बेटा? जरा मुझे मैसेज करके बताओ। आप क्लास में हो अभी या नहीं? मुझे मैसेज करके बताओ सर्वर। ये नेट चल रहा है या नहीं भाई? हाँ, चल रहा है। बच्चों एक मिनट, हाँ रुको, सब्र करो। सब्रन जमील। सर्वर मेरे भाई, तुम ग्रुप पे मैसेज कर रहे हो, क्या तुम क्लास में हो या नहीं हो? मुझे जरा मैसेज करके बताते हो।
वो राइटअप बना दिए? मैं तेरे साथ बैठता हूँ अभी। अच्छा, अजीब चरिया इंसान है यार, वो क्लास में है नहीं और फिर जो है वो ग्रुप पे फजूल मैसेज कर रहा है। सब करो यार, मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। नहीं चल रहा है यार, नेट बेकार चल रहा है। बाइक से कंटिन्यू करो, क्या बोलता है? क्या चीज? नेटवर्क मेरे पास यू फोन है। मेरे पास जाएगा ना तो हम्म। बहुत माठा चल रहा है यार। मोबाइल से शेयर करता हूँ। एक काम करते हैं, स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? मैसेज करके बताओ जल्दी से, स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? जल्दी से मैसेज करके बताओ, स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा सर, हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने गवर्नमेंट असिस्टेंस पे बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट ग्रांट को आप इनकम के तौर पे कब रिकॉग्नाइज करोगे? सही है ना? गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम के तौर पे कब रिकॉग्नाइज करोगे? लेट्स से, यानी मैं तुम्हें बताऊं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मोती जो है बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। मोती को जो है गवर्नमेंट ने बोला कि यार आप जो है ना, लेट्स से कोयटा में जो है एक फैक्ट्री लगाओ। सही है? और फैक्ट्री की जितनी भी कॉस्ट होगी ना, उसका 50% हम आपको रीइम्बर्स करेंगे। बल्कि 50% आप अभी से ले लो। सही है ना? 50% आप अभी से ले लो। तो मुझे बताओ बच्चों, कि सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो 50% गवर्नमेंट ने दिया है, इसको मैं कब इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करूंगा अपनी बुक्स में? तो मेरी बात समझ रहे हो? द पॉइंट इज कि जब मैं फैक्ट्री लगा लूंगा तब, या जब मैं प्लांट को डेप्रिशिएट करूंगा तब इनकम बुक करूं,
या आज ही मैं बुक कर लूं, ठीक है ना, दिस इज द सिनेरियो। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिली है तो आप इनकम के तौर पे गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करोगे, इनकम को कब अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? तो सर उसका जवाब ये है, when there is a reasonable assurance that entity will comply with the conditions and grant will be received। सर याद रखो, गवर्नमेंट ग्रांट को अगर गवर्नमेंट ने आपसे वादा किया है कि आपको गवर्नमेंट ग्रांट देगी, तो आप इनकम के तौर पे उस ग्रांट को उस वक्त बुक करोगे जब आपको ऐसा लगता है कि आप कंडीशंस पूरी करोगे, ग्रांट आपको मिल जाएगी। अगर तो सर आपको ऐसा लगता है कि ग्रांट मिल जाएगी मगर आप कंडीशंस ही इतनी खतरनाक कि आप पूरी नहीं कर पाओगे, तो आप इनकम बुक नहीं कर सकते। या फिर इफ इट्स अदर वे अराउंड, आप कंडीशन तो पूरी कर लोगे मगर आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है हमारी माशाल्लाह इतनी ठंडखोर है कि जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती, तो भी आप इनकम के तौर पे जो भी ग्रांट है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। तो सर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने अगर आपसे वादा किया हुआ है कि वो आपको ग्रांट देगी, तो आप इनकम के तौर पे गवर्नमेंट ग्रांट को उस वक्त रिकॉग्नाइज करोगे जब आपको ऐसा लगता है कि आप कंडीशंस पूरी कर लोगे जो गवर्नमेंट ने बोली है, और ग्रांट आपको मिल भी जाएगी। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज मिसिंग है तो आप गवर्नमेंट ग्रांट को इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। क्लियर है बच्चों? जल्दी से मुझे मैसेज करके बताओ, क्लियर है? कोई सवाल, कोई कीड़े, कोई फतूर? मुझसे बात करो। कॉपी करो इसको जल्दी से। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है, आई एम श्योर आप लोगों ने कॉपी कर लिया है कि आपने पढ़ लिया कि सर गवर्नमेंट ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करोगे। अब सवाल ये है कि सर गवर्नमेंट ग्रांट को आप कैसे इनकम के तौर पे रिकॉग्नाइज करोगे? आप पीएनएल में चार्ज करोगे या फिर आप जो है क्या कहते हैं, आप ओसीआई में चार्ज करोगे? आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? तो सर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ग्रांट वो आप रिकॉग्नाइज करोगे, गवर्नमेंट ग्रांट shall be recognized by charging in PNL in the same period in which cost that grant was intended to reduced are expensed। सर आसान सी चीज, आप गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में चार्ज करोगे। किस पीरियड में चार्ज करोगे? जिस पीरियड में जिसके अगेंस्ट आपको, जिस खर्चे के अगेंस्ट आपको इनकम मिली थी, ग्रांट मिली थी, जैसे जैसे वो खर्चा करोगे वैसे वैसे इनकम को पीएनएल में चार्ज करोगे। आसान समझ। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम के तौर पे कब रिकॉग्नाइज करोगे? सर जो खर्चे के अगेंस्ट आपको मिली थी, जैसे ही खर्चा करोगे वैसे ही उसके अगेंस्ट जो है आप पीएनएल में इनकम बुक कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने बोला कि यार आप जितनी भी सैलरी पे ऑफ करोगे उसका 50% हमसे ले लेना, तो जैसे जैसे सैलरी एक्सपेंस बुक करते हो वैसे वैसे आपने गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम बुक कर लेनी है। और कहाँ बुक करनी है? सर पीएनएल में बुक करनी है। मानते हो या नहीं मानते? कोई सवाल, कोई कीड़े? ये भी कॉपी कर लो।
आवाज आ रही है बच्चों मेरी? आवाज आ रही है? मैसेज करके बताओ, कॉपी कर लिया या नहीं किया? जल्दी से मैसेज करके बताओ। ओके ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाब जो देना है ना वो तुम लोगों ने एवरीवन पे देना है, सही है? बल्कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, कुछ लोग शर्मा हुजूरी करते हैं जवाब देने में, तो वो एचएम के नाम से भी आ रहा हूँ, हसन मारफानी के नाम से भी। तो अगर पर्सनली मैसेज करना है तो एचएम या हसन मारफानी पे नहीं करो, एचएम पे मैसेज करो, ठीक है ना? हैविंग सेड दैट सर, आओ जल्दी से हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं। सही है, अब हम बात करते हैं कि सर गवर्नमेंट ग्रांट कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। मैं क्विकली रिएटरेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। सर अभी तक हम लोगों ने जो है 4 बातें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर गवर्नमेंट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि सर गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट असिस्टेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर हमने पढ़ा कि सर गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो कब रिकॉग्नाइज होगी, फिर हमने पढ़ा कि सर गवर्नमेंट ग्रांट कैसे रिकॉग्नाइज होगी। सही है, अब सर हम आगे पढ़ते हैं, अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि सर गवर्नमेंट ग्रांट कितने किस्म की हो सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट कितने किस्म की हो सकती है। तो सर याद रखो, गवर्नमेंट ग्रांट 3 किस्म की हो सकती है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट 3 किस्म की हो सकती है, रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू एसेट और रिलेटेड टू लोन। गवर्नमेंट ग्रांट 3 किस्म की हो सकती है, रिलेटेड टू इनकम, रिलेटेड टू एसेट और रिलेटेड टू लोन। ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर एक एक करके बात करते हैं। सर गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम का मतलब क्या है, या रिलेटेड टू एक्सपेंस का मतलब क्या है? सर गवर्नमेंट ने बोला कि ये खर्चा करो तो उसके अगेंस्ट हम आपको पैसे दे देंगे, तो ये रिलेटेड टू एक्सपेंस है या रिलेटेड टू इनकम है? रिलेटेड टू एसेट क्या होती है? सर गवर्नमेंट ने बोला ये पीपी खरीदो, अगर जितना भी होता है उसके 50% हमसे ले लेना, या वो पीपी हम आपको खरीद के दे देंगे, तो ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। या रिलेटेड टू लोन, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको कर्ज हसाना दे दिया, बोला कि भाई हम आपको जो है फ्री ऑफ इंटरेस्ट या फ्री ऑफ प्रॉफिट हम आपको लोन दे देते हैं, रिलेटेड टू लोन। सही है ना? अच्छा सर, रिलेटेड टू लोन जो है वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तुम्हारे कोर्स में सिर्फ रिलेटेड टू एक्सपेंस या इनकम है और रिलेटेड टू एसेट है। सर कॉपी कर लिए? जल्दी से मैसेज करके बताओ, कॉपी कर लिए? टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट कॉपी कर लिए? जल्दी 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 करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, शाबाश, जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे, शाबाश। हसन मारफानी पे मैसेज नहीं करना, एचएम पे करना मैसेज, ठीक है? नमाज का ब्रेक कर लें, क्या बोलते हो? फिर नमाज के बाद कंटिन्यू करें? व्हाट डू यू से पीपल? क्या राय तुम लोगों की? चलो अच्छी बात है, फिर कब मुलाकात कर रहे हैं? अभी हो रहे हैं से 5:34। मुलाकात करते हैं 6 बजे, मुलाकात करते हैं, सही है? 6 बजे आ जाओ तुम लोग, व्हाट डू यू से? 6 बजे मिले? चलो अच्छी बात है, 6 बजे मिलते हैं, आ जाओ, 6 बजे मुलाकात करते हैं, 6 बजे मिलते हैं।
हाँ बच्चों, आ गए तुम लोग? स्टार्ट करें? आवाज आ रही है मेरी? बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेट का भी इशू चल रहा है। नेक्स्ट सेशन में जो है ना, नेक्स्ट सेशन हम लोगों का कब है? फ्राइडे को है या सैटरडे को है? मुझे जरा बताते हो। ओके, सैटरडे को। व्हाट टाइम? आई बिलीव 3 to 7, और इज इट 4 to 7? आई बिलीव दैट्स 3 to 7। सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बस एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं कि मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला आसानी का मामला करे, धरने का पता नहीं है क्या सिचुएशन है। तो हम लोगों के चूंकि 3 या 4 टॉपिक्स हो चुके हैं, बस तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि तुम लोग पास पेपर्स करो। गवर्नमेंट ग्रांट एक छोटा सा क्यूट सा टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, हंजला, बिल्कुल मैं इसके ऊपर देख लेता हूँ, मैं इसके ऊपर देख लेता हूँ। तो खैर मैं पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर हंजला तुम्हारी बात को मैं एड्रेस करता हूँ। अच्छा, चैप्टर वाइज पास पेपर्स वो मैं तुम लोगों से जो है मैंने कुछ तो शेयर किए हैं, मगर शायद वो इतने ज्यादा नहीं है पास पेपर्स। तो व्हाट वी कैन डू इज के जो है मैं तुम लोगों को एक कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, तुम लोग वहां से पास पेपर्स ले लो। ठीक है, टॉपिक वाइज पास पेपर्स, तो वो तुम लोग सॉल्व करते रहना। मुझे 2 रात तक का टाइम दो या कल तक का टाइम दो, ठीक है। बाकी यार जो है मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्राइडे को जो है ना एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं, सही है, 2 घंटे की, इन कंपनसेशन ऑफ के जो है क्या कहते हैं, आज का जो हम लोगों का थोड़ा बहुत तो खैर हम लोगों ने पढ़ा है, जो लास्ट संडे को हम लोगों की क्लास नहीं हुई थी, उसमें मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं, तो वो मैं तुम लोगों से कम्युनिकेट कर लूंगा जो भी होगा ग्रुप पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बस ये तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, देखो मैं वापस से बोलूंगा कि जो हम लोगों के 3-4 टॉपिक्स हुए हैं वो तकरीबन 35 से 40 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कोर्स का। तो व्हाट यू पीपल आर सपोज टू डू कि आप लोग जो है अपने रजिस्टर को अपडेट करो, स्टडी टेक्स्ट को रन थ्रू करो, और पास पेपर्स को देख लो, सही है। तो जो है ताकि तुम होगा, पता है क्या, देखो अभी FR1 ना, मेरी पूरी कोशिश यही है कि तुम लोगों को हलवा बना के दूं। अब मगर हलवा उस वक्त काम आएगा जब तुम लोग साथ साथ चीजों को करते रहोगे, साथ साथ हजम करते रहोगे। अगर तुम लोग साथ साथ हजम नहीं करोगे तो फिर हलवा जो है वो बदहजमी करेगा। तो इंशाल्लाह तुम देखोगे कि अगले 1-1.5 महीने में ना FR1 तुम्हारा हो चुका होगा, और प्रोबेबली जो है बाय द मिड ऑफ द जून जो है वो तुम लोगों का 70-80% हो चुका होगा। तो ये पहाड़ बन के तुम्हारे सामने आएगा। तो पहाड़ बन के ना आए उसके लिए जरूरी है कि तुम लोग साथ साथ चीजों को किल करते रहो, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट इंशाल्लाह जो है मैं इस वीकेंड तक खत्म करवा दूंगा, तो हम लोगों के 5 टॉपिक्स हो जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट, अगर मैं नंबर टॉपिक वाइज बात करूं तो इट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस ना। तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है, एल्स हम लोग जो है आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करें। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, प्लीज। एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल प्लीज। मैं बता दूंगा जो भी होगा, टाइम वगैरह मैं तुम लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा, नो नीड टू वरी अबाउट। जो भी होगा मैं तुम लोगों को कम्युनिकेट कर दूंगा। इफ एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर मेरे ख्याल से हम लोग अभी कंक्लूड करते हैं। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, ठीक है, स्टे सेफ, और कोशिश करो घर से कम निकलो। सर एक क्यूरी है, व्हाट्सएप पर पूछ लो। हाँ खुजैमा, व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो मुझसे, ठीक है। चलो फिर मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।